समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं माहुदितं कृधि श्रद्धयथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया पूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। यजमान परिवार, उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, आज सुधीर जी ने विषय रखा है इतना बड़ा पोथा। इसका नाम है पातंजल योग दर्शन। स्वामी रामदेव जी ने योग के नाम से तो आपको खूब परिचित करा दिया, लेकिन लगता है कि इनको लगा कि इसकी गहराई से भी आपको परिचित होना चाहिए। तो ये चर्चा बिल्कुल शास्त्रीय है, लेकिन काम की सबके है, और इसमें जो भी बैठेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, उनके कुछ न कुछ जीवन में लाभ होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए कठिन लगे तो आप क्या करना, उससे पूछना। और ये मैं व्याख्यान नहीं दूंगा, ये बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। आपको मुझसे पूछने का अधिकार है और मुझे आपसे। पहले आप मेरे से पूछेंगे और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। देखते हैं कौन किस तक पकड़ करता है। चलिए बात देखिए, शुरू यहां से करते हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? अच्छा ये बताओ, इसमें पातंजल क्या चीज है? आप नहीं बोलेंगे? हाँ, ऐसा है कि ये ग्रंथ जिसने बनाया है ना, उस ऋषि का नाम पतंजलि है, और पतंजलि का बनाया हुआ पातंजल कहलाता है। जैसे धर्म को मानने वाले को आप क्या कहते हैं? धार्मिक। विष्णु को मानने वाले को आप क्या कहते हैं? वैष्णव। शिव को मानने वाले को आप कहते हैं शैव। तो उसी तरह से पतंजलि जो शब्द है, उसकी रचना है पातंजल। पतंजलि ऋषि के बारे में निश्चित ये नहीं पता कि, क्योंकि इसके 3 रचनाएं मिलती हैं और तीनों इतनी सर्वोच्च हैं कि ये नहीं मालूम पड़ता कि तीनों एक ही हैं कि 3 इसके बनाने वाले अलग अलग हैं। मतलब जैसे ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है ना, वैसे दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं, अपने विषय में सर्वोच्च हैं। मतलब योग के बारे में आपने सुना हो, योग के बारे में आपको जिज्ञासा हो, और आपने पतंजलि को न देखा हो न जाना हो, तो योग व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। आपने उसके बस नाम ही नाम की चर्चा सुनी है, उस तक पहुंचे कभी नहीं। अपने संस्कृत में एक श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि।
ये तीनों को एक मान करके बात कर रहा है। योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा जिसने चित्त के मलों को दूर कर दिया। चित्त निर्मल होता है योग से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, महाभाष्यकार पतंजलि हैं और व्याकरण का सर्वोच्च ग्रंथ पतंजलि महाभाष्य है। छोटी सी पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, देखी हो तो आप देखो। इसमें एक रोचक बात भी आपको बताता चलो। अभी आप चर्चा सुन रहे थे, पिछले दिनों शायद अखबारों में थी, नालंदा विश्वविद्यालय कि उसमें 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 अध्यापक थे और पुस्तकालय कितना बड़ा था और किसने जलाया था? जब मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय उस पुस्तकालय में आग लगाई गई थी और कितने महीने जला था? 6 महीने तक लगातार जला था। कितना ज्ञान का भंडार रहा होगा। तो उस वैसाई विश्वविद्यालय पश्चिम में कहां था? तक्षशिला। तक्षशिला मतलब 2 अपने यहां ऐसे नाम हैं जो हमारी पुरानी जो ज्ञान की थाती है ना, उसको याद दिलाते हैं। इधर पूर्व में नालंदा और पश्चिम में तक्षशिला। और तक्षशिला आज कहां है? वो कुछ और है जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तक्षशिला जो है वो कहां है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। और वहां के जो आचार्य हैं, उस तक्षशिला के पास एक छोटा सा, लाहौर के पास एक गांव है और उस गांव में एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी, पाणिनि। अच्छा, पाणिनि के नाम के साथ एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है। पाणिनि उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है। ये जो कुछ ऐसा है जैसे पणिन कहते हैं किसी का नाम है और उसके लड़के को पाणिनि कहते हैं। मतलब जिसने ग्रंथ लिखा है उसको कोई नहीं जानता, उसके पिता के नाम से उसे जाना जाता है। ये पुस्तक किसकी है? बोले पाणिनि की बनाई हुई है, लेकिन पाणिनि शब्द का अर्थ तो पणिन का लड़का होता है, तो पणिन के लड़के ने बनाई है। उसके गांव के नाम को भी जानते हैं क्योंकि उसको गांव के नाम से पुकारा जाता है। उसके गांव का नाम शलातूर था, इसलिए वो शलातूर का रहने वाला होने से शालातुरीय कहलाता है। जैसे देहलवी, लखनवी, विलासपुरी, तो वैसे वो कहलाता है शालातुरीय। और तो और उसके मां का नाम भी मालूम है। उसकी मां का नाम था दाक्षी, इसलिए उसको कहते हैं दाक्षायण। दाक्षी का लड़का, जैसे कुंती का लड़का कौंतेय, उसका मतलब उसके बारे में और सब जानकारी है, लेकिन उस बेचारे का अपना नाम नहीं पता। तो उसकी पुस्तक पर जिसने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा वो है महाभाष्य, पतंजलि ने लिखा। पतंजलि ज्ञान और भाषा का अद्भुत संगम है। मतलब ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को सरल से सरल भाषा में कैसे रखा जाता है। यदि किसी को कभी संस्कृत पढ़नी हो और उसे यह जानना हो कि संस्कृत क्या होती है, तो उसको पतंजलि पढ़ने के लिए कहते हैं, जो व्याकरण जैसे कठिन विषय को मतलब गिल्ली डंडे की तरह बताता है, इतना आसानी से। वो वहां एक जगह पूछा है उसने, भाई ये सूत्र दोबारा क्यों पढ़ा? एक बार कोई भोजन करके दोबारा थोड़ा ही भोजन करता है। तो वहां उत्तर लिखता है, भोंगते ही संयावादी भोजन विशेषात, कोई रसगुल्ले ले आए तो खाने के बाद भी खाए तो जा सकते हैं। मतलब भाषा की शैली ऐसी है, कितने सरल भाषा में वो समझाता है। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की।
कहते हैं चरक भी पतंजलि ने लिखा। अब लिखा या नहीं लिखा पता नहीं, पर उनके नाम पर है, वो भी अद्भुत ग्रंथ है, चिकित्सा का सर्वोच्च ग्रंथ है। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य तो वैद्यकेन, वैद्यक से शरीर के मलों को दूर करता है, योग से चित्त के मनों के मलों को दूर करता है, और चिकित्सा से शरीर के मलों को दूर करता है। ऐसे पतंजलि को मेरा प्रणाम है। तो पतंजलि की ऊंचाई तो ये है। तो यदि कोई ये समझे कि योग जानता है और पतंजलि को नहीं पहचानता, तो योग वोग नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, केवल नाम जानता। अच्छा चल, अब बचे दो शब्द, योग और दर्शन। तो योग किसे कहते हैं? योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, युजिर योगे। जैसे वियोग से मतलब होता है अलग हटना, तो योग है, संयोग है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो योग किसका किससे? आत्मा का परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना जो है वो योग है। और दर्शन किसे कहते हैं? अरे मंदिर में क्या करने जाते हो? दर्शन। तो दर्शन कहते हैं देखना। देखना दो तरह से होता है। आप मंदिर में जाते हो, देखते तो हो, बुद्धि से नहीं, आंखों से। दर्शन तो परमात्मा के होते हैं पर बुद्धि से, और आप करते हो आंखों से, बस इतना सा फर्क है। मैंने एक बात बताई थी आपको मंदिर में जाने पर, याद है क्या? बहुत सुंदर। मतलब इसको जिसको भी मैंने, जिसने भी सुना वो भूला नहीं। बोले जाकर आंख बंद करना, क्या मतलब हुआ जी? दर्शन करने गए थे बाहर के और काम कर रहे हो भीतर के। मान कर गए कि भगवान बाहर है, और वहां क्रिया क्या कर रहे हो? अंदर है जैसी। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना। बाहर हम आंखों से देखते हैं और भीतर हम बुद्धि से देखते हैं। तो इसमें दर्शन तो है, लेकिन आंखों वाला नहीं, बुद्धि वाला। अच्छा, इसमें वैसे तो हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं आस्तिक। वैसे दर्शन कोई ऐसी कठिन चीज नहीं होती। दर्शन का मतलब होता है कुछ नहीं, सोचते 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 जब आप परिणाम पर पहुंच जाते हो ना, और उस परिणाम को आप लिख लेते हो, वो दर्शन है, उसको सिद्धांत कहते हैं। आप कोई भी धर्म जो है वो किसके बिना नहीं चलता? दर्शन के बिना। क्योंकि धर्म कहते हैं व्यवहार को, आचरण को। मतलब ये क्या कहता है, ये गंगा में नहा रहा है, वो नहाकर ये बता रहा है कि मैं उस धर्म को मानता हूं। एक मक्का जा रहा है, वो क्या बता रहा है कि मैं इस धर्म को मानता हूं। तो व्यवहार जो है वो प्रकट होता है धर्म में, या धर्म प्रकट होता है व्यवहार में। और जो विचार है वो प्रकट होते हैं दर्शन में। और जिस धर्म का दर्शन जितना स्पष्ट और जितना मजबूत और जितना गहरा होता है, उसका धर्म भी उतना ही दृढ़ होता है। इसलिए कोई धर्म बिना दर्शन के टिक नहीं सकता। और उसे आप धर्म कहते हो तो है नहीं उसका, क्योंकि उसका कोई दर्शन नहीं होता। छोड़िए। तो इसलिए हमारे यहाँ दर्शन जितने भी हैं वो किसी विचार को प्रमाणित करते हैं, निर्णय तक ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ सामान्य रूप से 6 दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा। अच्छा, ये जोड़े हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे योग और सांख्य, इस पर यदि आप गीता पढ़ते हो तो एक सुंदर सी पंक्ति याद होनी चाहिए आपको। गीता कौन पढ़ता है आप में? गीता कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, बड़े भले आदमी। अच्छा, आप पढ़ते हैं
तो आप ही बता दो। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को मूर्ख लोग अलग अलग मानते हैं, पंडित नहीं। अर्थात जो सांख्य है वही योग है, जो योग है वही सांख्य है, फिर अंतर क्या हुआ? इसलिए राधा कृष्णन ने लिखा है, थ्योरी इज द सांख्य ऑफ द योग एंड योग इज द प्रैक्टिकल ऑफ द सांख्य। सांख्य जो है सिद्धांत है और योग जो है व्यवहार है। थ्योरी जिसे आप कहते हो वो क्या है? सांख्य और व्यवहार, क्योंकि योग में सब कुछ क्रियात्मक है। क्रियात्मक तो स्वामी जी कराएंगे, अपन तो बातचीत करते हैं। तो योग व्यवहार है। अब वो व्यवहार तो होगा तो ज्ञान के शब्दों के अनुकूल ना, इसलिए। अच्छा, इस योग दर्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, इन्होंने वैसे ही बढ़ा रखा है। कुल सूत्र कितने हैं मालूम है? ज्यादा नहीं है, 200 भी नहीं है, 194, 194 बता रहे हैं, कोई बात, मतलब 200 नहीं है। और कोई भी सूत्र मुश्किल से 2 पंक्ति का है, कोई नहीं तो सब आधी पंक्ति के हैं। तो आप किताब से डरना नहीं। कुल आपको कितनी पढ़नी है? 200 पंक्तियां, कुल 200 पंक्ति, वो भी आधी 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 लिखी है। तो 200 पंक्तियों को पढ़ना कोई मुश्किल काम है नहीं ना? अच्छा, 200 पंक्तियों को, 200 सूत्रों को कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भाग। बहुत सुंदर। हाँ, पढ़े हुए लोग रहते हैं तो काम आसान हो जाता है। 4 भागों में 200 सूत्रों को बांटा हुआ है, लेकिन कोई बराबर बराबर नहीं बांटा हुआ, विषय के हिसाब से बांटा, गणित के हिसाब से नहीं बांटा। तो इसके विभाजन को क्या कहते हैं? पाद। पाद कहते हैं चौथाई, और ये पाद संस्कृत में पैर को भी कहते हैं। और पशु के क्योंकि 4 पैर होते हैं ना, तो उसके एक पैर को पाद कहते हैं। तो पाद का मतलब चौथाई हो जाता है, पाव जिसका बना है, चौथाई। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस तरह 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव। तो कितने इसमें? 4, और वो विषय की दृष्टि से। अच्छा, इसमें एक विचित्रता है इस पुस्तक में। समझदारों के लिए पहला अध्याय है और नासमझ के लिए दूसरा। ये कमाल है ना? पहले अध्याय का, अच्छा इन सब के नाम भी हैं। पहले अध्याय का नाम बोलो जी। समाधि पाद। और दूसरे अध्याय का नाम साधन पाद। तीसरे अध्याय का नाम विभूति पाद। चौथे अध्याय का नाम, वाह यहां तो विद्वान बैठे हैं, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए जरा दोहरा लेते हैं। पहले पाद का नाम समाधि पाद, पूरे सब बोलिए, समाधि पाद। दूसरा है साधन पाद, साधन। तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है, अब ये शब्दों को थोड़ा सा समझ लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले में उनकी चर्चा है जो योग के रास्ते पर सफलता से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जिनको मन एकाग्र करना आ गया है, उनके लिए। दूसरा है साधन, जो अपने जैसे लोग हैं, अपन इतने गए बीते भी नहीं हैं, मतलब ठीक है बहुत योग नहीं आता होगा, पर ऐसे खराब भी नहीं है, वो अपन दूसरे के लायक हैं। क्या विचार है? नहीं है? तो वो है साधन, अर्थात आपको चलना है तो कैसे चलोगे। तीसरा उनके लिए है जो आगे बढ़ते हैं, उनको मिलता क्या है, दिखता क्या है, उनको कैसे पता कि वो कहां तक पहुंच गए हैं। विभूति कहते हैं ऐश्वर्य को, संपत्ति को। तो
जब आदमी आगे बढ़ता है योग में तो उसे विभूतियों का अनुभव होता है, उसकी क्षमताओं का विकास होता है, तो वो क्षमताएं कितनी विकसित हो गई हैं उसका पता लगता है। और चौथा जो है, जब वो पहुंच जाता है, वो कहते हैं कैवल्य। कैवल्य का मतलब जहां केवल, कुछ नहीं, अकेला जिससे बना है, तो कैवल्य मतलब केवल जहां रहता है, अकेला रहता है, बस एक ही रहता है, दूसरा समाप्त, वो जो परिस्थिति होती है वो कैवल्य। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद, चौथा है, बहुत हो गया ना इतना भी योग दर्शन। अब बचा क्या? एक अध्यापक था चित्तौड़ में, उसकी बच्चों ने शिकायत कर दी हेडमास्टर से, बोले गुरुजी पढ़ाते नहीं। हेडमास्टर ने बुला लिया, क्यों मास्टर साहब, आपकी शिकायत आई है, बच्चों को आप पढ़ाते नहीं हैं। बोले बच्चों को बुलाओ। कक्षा को बुलाया गया। मास्टर साहब ने पूछा, बच्चों तुमको पहला पाठ पढ़ाया? बोले हाँ जी पढ़ाया। बोले आखिरी पढ़ाया? बोले हाँ जी पढ़ाया। बोले फिर क्या बचा? वो दो काम करते थे, एक दिन पहला पाठ पढ़ाते थे, एक दिन आखिरी पढ़ाते थे। तो हमने देखा समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, साधन मतलब उपाय, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। अब एक रोचक बात आपको याद दिलाऊं। योग तो एक सामान्य बात है, लेकिन योग कहते किसे हैं इसको अलग अलग तरीके से समझाया है, और इस पुस्तक में भी 3 तरीके से समझाया है। हाँ जी, जरा बताओ तो, हमारे योग दर्शन के अध्येता। कुछ खास नहीं, कहीं एक शब्द में बताया है, कहीं 3 शब्दों में बताया है, और कहीं 8 शब्दों में बताया है। अब इसको रोज जरा दोहरा लिया करेंगे, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार काम आएंगी। योग को एक ही शब्द में समझना है, केवल एक, तो उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान जरा कठिन नहीं है शब्द, जरा अर्थ समझ में आएगा। देखो प्रणिधान किसको कहते हैं जी? प्रणिधान कहते हैं समर्पण। मतलब योग क्या? अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, और कुछ भी नहीं। ये तो आसान है ना। लेकिन समर्पित कौन नहीं होता? जिसमें जरा अकड़ रहती है, वो झुकता नहीं है, वो मानता नहीं है, वो उससे कुछ चाहता नहीं है, तब तक वो उसके पास जाता नहीं। तो एक चीज है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ होता है समर्पण। मतलब योग क्या है? ईश्वर प्रणिधान। बोले भाई इससे काम नहीं चलेगा, एक शब्द से कैसे काम चलेगा? ये ईश्वर प्रणिधान आएगा कैसे? कैसे पकड़ में आएगा ईश्वर प्रणिधान? हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए साधन पाद का पहला सूत्र काम आएगा। कौन सा? वो पहले पाद का पहला सूत्र, यहां दूसरे पाद का पहला सूत्र। क्यों? कि नए लोगों के लिए बात हो रही है। वो कहता है तपः, आप मेरे साथ बोलेंगे, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। फिर दोहराइए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। इसमें योग को 3 शब्दों से समझाया, मतलब थोड़ा और विस्तृत कर दो। इसका नाम उन्होंने दिया क्या? क्रिया योग, अर्थात जो आपको करना है, जो योग करना है मोटा मोटा। तो पहली चीज है तप, दूसरी चीज है, और तीसरी चीज है ईश्वर प्रणिधान। अब इनका अर्थ कौन है जिसको नहीं आता है? सबको आता है ना भाई? तप तो जानते ही हो आप,
तप किसे कहते हैं? तपाना, तपस्या। भाई तप का सीधा सीधा अर्थ होता है ताप से जो चीज पैदा होती है, गर्मी, गर्मी से जिसका संबंध है। भाई ये तपाना जो शब्द है कहां से बना है? मतलब अपने आप को भी तो तपाना पड़ता है ना, तपस्या। तो वो कहता है कि तप जरूरी है। जो लोग बहुत बढ़िया होटल में रह के योग करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि योग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन होटल में रहकर योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? कहता है कि आग के बिना पकाना संभव नहीं है। वो कहता है कि पकाना, जलाना, किसको जलाना? किसको जलाएंगे? दोषों को, मलिनताओं को, वासनाओं को। तो वो जलाने के लिए तप तो करना पड़ेगा। तो इसलिए पहली चीज है तप। कहता है बिना तपस्वी के तो कभी कोई योगी बन ही नहीं सकता। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी और परिश्रम करना ही तो तप है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो श्रम है वही उसका तप कहलाता है। दूसरी चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या है? अखबार पढ़ना। इसके मूल अर्थ होते हैं वो चीज जो आत्मज्ञान को देने वाली है उसका पढ़ना। तो ये क्या क्या हो सकता है? जैसे इन्होंने कहा स्व का अध्ययन करना, मतलब चिंतन, अपने बारे में सोचना। और सबसे अच्छी बात क्या है? जो लोग यूं कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता, उनको ध्यान लगाने का सबसे आसान उपाय, आप मुझसे मत कहना कि तुम्हारा कितना लगा, ये विचित्र बड़ा विषय है, लेकिन शास्त्र की बात चल रही। सबसे आसान काम है, सबसे आसान, कि आप जो कर रहे हो या जो किया है उसको सोचो। और किसी चीज के लिए आप मन को दबाएंगे ना तो वो भागने की कोशिश करता है, पकड़ में नहीं आता है। जैसे चंचल बच्चा होता है ना, और आप उसे खेल से पकड़ के घर तक लाएं और आपकी नजर बची तो फिर भाग जाता है। तो वही स्थिति मन की होती। तो मन को आप कैसे पकड़ें? तो उसका एक बहुत आसान तरीका है कि आदमी कम से कम किसी के बारे में गाली वाली देने की बात तो सोचता है ना। आदमी का ज्यादा ध्यान कहां जाता है? किसी के भले बुरे सोचने में ही तो जाता है। अपना आदमी है कोई तो उसका भला सोचता है, इसका कैसे करूं, और दुश्मन है तो उसका बुरा सोचता है। तो इसका मतलब सोचना हमारी आदत है। अब करना क्या है कि भाई सोचना हमारी आदत है तो इसलिए हम सोचेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, सोचना अच्छा आता है हमें। अंतर केवल ये करना है कि सोचना ये है कि हर क्षण जो आपने किया है उसको सोचना। आप करके देखना इसको, और इसे आप कभी भी कर सकते हो। 24 घंटे आप बस स्टैंड पर खड़े हो और आपके बस के आने में देर है तो कुछ नहीं करना। आपको ये करना है कि घर से बस अड्डे आने तक आपने क्या किया, इसका दो फायदे होंगे। कोई चीज घर भुलाए हो तो वापस जाके ले आओगे। ये फायदा कब होता है? सोचने से। तो ये बताओ कि थोड़े से सोचने से इतना फायदा होता है तो ज्यादा सोचने से जिंदगी में फायदा नहीं होगा क्या? झगड़ा वही होता है जहां बिना सोचे किया जाता है, और जहां सोचकर किया जाता है वहां झगड़ा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मतलब सोचकर किए हुए में गलती नहीं होती, और यदि गलती हो गई है तो उसे सोचने के बाद दोबारा वो नहीं हो सकती। आप इसका प्रयोग कर लो, कितने भी कर सकते। मतलब आप कुछ नहीं, कहीं बैठे हो जहां आपका मन नहीं लग रहा है, वहां आप सोचना शुरू कर दो कि आपको क्या करना था, क्या करना है, क्या कर लिया है। तो आपको एक विचित्र बात का अनुभव होगा। क्या मालूम है? अब तो आप मन के हिसाब से सोचते हो।
फिर मन नौकर की तरह पूछेगा कि मैं अब क्या सोचूं। आप इसका प्रयोग करके देखो, ये बड़ी जोरदार चीज है। मतलब उसको खाली आदत डालने वाली बात है। अभी तो उसकी आदत पड़ी हुई है, आता है भाग जाता है, जैसा चाहता है वैसा सोचता है, कभी यहां सोचता है कभी वहां सोचता है, कभी मन सोचता है, लेकिन अंतर कितना है मामूली सा। वो लगातार एक बात पर नहीं सोचता, और कुछ झगड़ा नहीं है। मन हमारा सोचता है कि नहीं सोचता? सोचता है कि नहीं? यहां बैठे बैठे भी घर की सोचोगे, बाहर की सोचोगे, दुकान की सोचोगे, माँ बाप की सोचोगे, बच्चों की सोचोगे, सोचोगे सोचोगे तो जरूर। अंतर क्या है कि ऐसा बच्चा तो नहीं चलेगा ना कि 2 मिनट उस क्लास में बैठे, 2 मिनट उस क्लास में बैठे, 2 मिनट उस, तो कैसा करना पड़ेगा? लगातार एक कक्षा में बैठना पड़ेगा ना। तो मन में और कुछ नहीं करना है, मन को लगातार एक विषय सोचने की आदत डालनी है बस। इसका एक नुकसान होने वाला है। नुकसान ये होने वाला है कि आपको सावधान रहना पड़ेगा, तुरंत ये पूछेगा आप क्या सोचूं। फिर दिन भर क्या किया इस पर सोचो। आप रात को सोने जाते हो ना, बहुतों को नींद नहीं आती। उनको नींद नहीं आती, बाकी बात छोड़ दो। उनसे ये कहो कि वो सवेरे से शाम तक की क्रियाओं के बारे में सोच। वो कब सो गए उनको पता ही नहीं लगा। वो ऐसे बेकार तनाव में घूमते रहते हैं। सोचते तो तब भी हैं, उसका भला बुरा करने की सोचते रहते, सोचते हैं, लेकिन उस सोचने से तनाव बढ़ता है, लेकिन इस सोचने से तनाव घटता है। तो आप सवेरे उठें, हमारे यहाँ मनु महाराज ने भी लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। चलो मोटी बातें भगवान को छोड़ो, आप सवेरे उठकर ये सोचो कि आपको आपके शरीर में क्या क्या कष्ट हैं। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप ये सोच कर देखो कि आपको क्या क्या कष्ट है, तो फिर आएगा ये तो बहुत सारे हो गए हैं, और इनका फिर क्या करना है? उपाय करना है। तो यदि काय क्लेशांश्च तन्मूलान, काया के जो क्लेश हैं उनके बारे में सोचो, और उनके होने का कारण ढूंढो। और यदि ढूंढ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या ध्यान एक बड़ी मजेदार चीज है। कोई व्यक्ति सामने बैठा है, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इसकी क्या पहचान है? उसकी दृष्टि वक्ता पर है या नहीं है, और कुछ भी पहचान नहीं। मतलब आप यहां बैठे हैं और आपकी दृष्टि वक्ता पर है, तो कुछ भी हो आपका ध्यान है, आप उसकी बात सुन रहे हैं। मतलब कान और आंख के बीच में एक अद्भुत संबंध होता है। मतलब आपका मन जैसे ही हटता है ना, तो आपकी आंखें हट जाती हैं, आपके कान भी हट जाते हैं। तो क्योंकि वक्ता पर आपकी दृष्टि जाए, तो वक्ता पर दृष्टि जाने का मतलब है कि आपके कान भी वहीं लगे हुए हैं। जैसे कहीं से आवाज आई तो आदमी उधर क्या करता है? देखता है। भाई आवाज किसी ने पीछे से दी, तो कान ने सुना, तो हमारी नजर उधर जाती है। तो वैसे ही हमारी जिधर नजर है वहां से कुछ आ रहा है, उसको सुन रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। तो आप जितना चाहो चिंतन करके देखो, सबसे आसान तरीका है, आप सवेरे से शाम तक अच्छा बुरा जो किया है सब सोच कर देखो। उसके दो परिणाम होंगे। सोचना जो है छलनी का काम करता है। यदि आपने सोच लिया और सोचते ही आपको ध्यान में आ जाएगा ये ऐसा नहीं होता तो ठीक था, वो काम दोबारा नहीं होगा, होगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं होगा। क्यों? कि आपने उसको एक बार सोच लिया, और नहीं सोचा तो आप उसे बार बार करेंगे, वो संस्कार से होगा, बुद्धि से नहीं। इसलिए हम जितना सोचेंगे उतना बेहतर होता है। जो काम जितना सोच कर किया गया होता है उतना अच्छा होता है। इसलिए चिंतन करना। योग दर्शन में सबसे मुख्य बात क्या है
कि आदमी को ये कहा गया है वो बातचीत करे तो ईश्वर के बारे में करे, वो सुने तो ईश्वर के बारे में सुने, वो सोचे तो इसके बारे में सोचे, इसके अतिरिक्त उसको कुछ सोचने की इच्छा ही ना हो, तब बात बनती है। कहता है तब योग होगा। तो ये कहता है स्वाध्याय में एक तो स्व का अध्ययन, स्व का अध्ययन मतलब अपने बारे में सोचना। दूसरा क्या है, बड़ी रोचक बात, वो कहता है मोक्ष शास्त्राध्ययनम प्रणव पवित्राणाम जप। कहता है कि किसी शब्दों का जैसे आप जप करते हो, राम 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 करने को आप ध्यान समझते हो ना, साधना समझते हो, कोई बुरी बात नहीं है। झगड़ा कहाँ है? झगड़ा इतना सा है, जिसका जाप करते हो उसका ध्यान करते हो, जिसका ध्यान करते हो उसकी याद आती है। तो राम राम कहने से किसकी याद आती है? तो राम का चित्र आता है। तो कोई आपत्ति की बात, या आपको राम को याद करना है तो राम की, लक्ष्मण की, सीता की, अयोध्या की, इसकी उसकी याद आएगी, आएगी। लेकिन आप करना किसका चाहते थे? वो तो नहीं हुआ। राम तो मर गए, राम दुखी हुए, राम सुखी हुए, राम अयोध्या में हुए, रावण हुआ। राम को याद करोगे तो रावण भी याद आएगा ही आएगा, जाएगा कहां? तो जब जिसका आप ध्यान करते हो तो वो आपके सामने आ जाता है। तो सामने आ जाता है तो ऐसा ध्यान करो ना जिसको सामने चाहते हो। तो वो यदि आप ईश्वर को चाहते हो तो दूसरों के नाम में क्या पड़ा है? आप चाहते ईश्वर के हो, नाम दूसरों का लेते हो, तो वो सब गड़बड़ वैसे ही होगा। इनाम किसी को मिलना था, नाम किसी का पुकारा, लेकर कोई चला गया, ऐसे चलेगा? दंड भी दूसरा नहीं लेना चाहता, पुरस्कार दूसरे को मिल जाए ये नहीं चाहता। तो इसका मतलब यह है कि आप यदि सही नाम पकड़ेंगे तो सही आदमी तक पहुंचेंगे, क्योंकि सही पता ही तो सही आदमी तक जाता है। अच्छा, पुलिस के पास पता ही सही नहीं हो तो पुलिस अपराधी को पकड़ लेगी? नहीं पकड़ सकती। तो कितनी आसान बात है कि आप सही नाम पकड़ो ताकि सही व्यक्ति तक पहुंचो। तो अभी तक हमारा यही फैसला नहीं हुआ उस बेचारे का नाम क्या है। आप कहते हो राम है, दूसरा कहता है शिव है, तीसरा कहता है कृष्ण है, चौथा कहता है गणेश है, पांचवा कहता है देवी है, वो कहता है अल्लाह है, तीसरा कहता है ईसा है। अब जितने शब्द बोलोगे ना उतने चेहरे आपके सामने आएंगे। अब इसमें गड़बड़ कहां पर है पता है? एक आदमी के अनेक नाम या अनेक आदमियों का एक नाम, दोनों गलत चलेगा। एक आदमी, पहले अपने यहाँ ये इनकम टैक्स वाले जरा आजकल कठोर हो गए हैं, नहीं तो एक आदमी बहुत सारे खाते अलग अलग नामों से खुलवा लेता था, तो हेरा फेरी चलती रहती थी। अब वो कहते हैं फोटो लगाओ, प्रमाणित करो, हाँ, उस सूची में से नाम दिखाओ, निर्वाचन ना उसमें वो दिखाओ। तो क्या हो गया? एक व्यक्ति एक नाम मंजूर नहीं, नहीं इनको मंजूर नहीं। अच्छा मान लो, चलो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, एक व्यक्ति अनेक नाम भी चलेगा, लेकिन अनेक नाम से अनेक चेहरे आए ये चलेगा कि अनेक नाम से एक ही चेहरा आए ये चलेगा? क्या विचार है? अनेक नाम से तो आप ये बताओ, राम कहोगे, कृष्ण कहोगे, शिव कहोगे, देवी कहोगे, गणेश जी कहोगे, इन सब से एक चेहरा आता है कि बहुत चेहरे आते? अब आप फैसला कर लो, आपका नाम सही है कि गलत है। आप कहते हो भगवान एक है तो चाहे नाम अनेक हो चलेगा, लेकिन चेहरा एक आना चाहिए। ऐसा होता नहीं, इसलिए वो नाम ढूंढो जिसमें वही चेहरा आ सकता है। इसलिए इसको दर्श पढ़ने की जरूरत है। बाकी तो गपोड़ हैं, बिना सुनी बातें हैं। जब इसमें पढ़ोगे सुनोगे तब उस नाम को पकड़ पाओगे। तो वो कहता है कि उसने उसके नाम का जप करो। अच्छा, जप करने की सबसे मजेदार बात क्या है मालूम है? जैसे कोई महिला है, वो अपने जहां जाती है अपने बच्चे की बात करती है, ज्यादातर यही करती हैं।
तो लोग क्या कहते, ये अपने बच्चे की गाती रहती है, तो बच्चे की ही सुनाती रहती है, बच्चे के बारे में ही बोलती रहती है। ये क्या है, बच्चे का ध्यान है, बच्चे का चिंतन है। तो जिस क्षण ऐसा हो जाए कि उससे क्या होता है, जो चिंतन करता है उसके सामने उसका बच्चा रहता है कि नहीं रहता, मन में तो रहता है, चित्र में तो रहता है, कल्पना में तो रहता है। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर का नाम लें तो आपकी कल्पना में परमेश्वर रहना चाहिए, नहीं तो आपके नाम लेने का कोई लाभ ही नहीं है। इसके लिए एक बड़ा रोचक सूत्र है इसमें, तत् जपः तद अर्थ भावनम। जब आप किसी चीज का जाप करते हो तो जिसका जाप करते हो उसका अर्थ मतलब स्वरूप आपके सामने आना चाहिए। आप यदि ईश्वर का जाप करते हो और ईश्वर के बारे में कुछ आप सोच नहीं पाते हो तो गलत जाप हो रहा है। आप कैसे करोगे? इसलिए उसके स्वरूप को जानने की जरूरत है, ये इसीलिए इतना बड़ा पोथा लिखा है। और स्वाध्याय और किसे कहते हैं? वैसे शास्त्रों को पढ़ना। अच्छा, इन किताबों की विशेषता बताऊं आपको। आपको हो सकता है एक बार में कुछ भी पल्ले नहीं पड़े, लगे बेकार है, लेकिन और किताब एक बार पढ़कर आपको फेंकनी पड़ेगी या दोबारा किसी के लिए देनी पड़ेगी। लेकिन इस किताब को आप 1000 बार भी पढ़ोगे तो आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी। हर बार आपके लिए काम की चीज इसमें से निकल कर आए। तो इसलिए ये कहता है कि भाई हमको योग करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? भाई एक तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत उस दिशा में करनी पड़ेगी, उस काम के लिए करनी पड़ेगी। दूसरी बात, उसको जानना पड़ेगा, और जब हम जान जाएंगे, श्रद्धा कब होती है? आप लोग एक शब्द का प्रयोग बड़ा विचित्र करते हो, अजी ये तो भावना का सवाल है, जिसमें आप भावना जैसी करोगे वो वैसा हो जाएगा, आप यही कहते हो ना। लेकिन ऐसा मैं कभी कभी दूसरे रूप में कहता हूं, पहले भाई देख, भगवान में पत्थर में मेरी तो भावना नहीं है, पर तेरी तो है ना, है ना भाई, जो है उससे बात कर रहा हूं कि भाई तुम्हारी है मेरी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी भगवान नहीं मानता नहीं सुनता कोई बात नहीं। पर यदि भगवान का काम उससे चल सकता है तो दुकान पर लालाजी पत्थर के बैठ जाएं तो काम चलेगा कि नहीं? चल जाएगा। लालाजी का काम तो चलेगा नहीं, और भगवान का दुनिया बनाने का काम चल जाएगा। एक गाय रख लें तो दूध भावना से आ जाए तो शायद आ जाए, नहीं आएगा ना, हम श्रद्धा करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो ये श्रद्धा शब्द का गलत प्रयोग है। श्रद्धा का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसको वैसी मानना। ये नहीं है कि जो चीज नहीं है उसको मानना, बल्कि जो जैसी है उसको वैसी मानना, उसमें दृढ़ आस्था रखना। वैसा नहीं होना जैसे पंचतंत्र की कहानी है ना, बोले 3 ठग मिल गए और उन्होंने देखा कि एक बछड़े को लिए जा रहा था पंडित। उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, इसका क्या करना चाहिए। वो बोला, अरे पंडित जी, तुम मरा हुआ कुत्ता कंधे पर लेके जा रहे हो। वो बोला, पागल है, हाँ अभी तो यजमान से लाया हूं, इसको कुत्ता बता रहा है। दूसरा मिल गया, बोला ये तुमने क्या गंदी चीज अपने सर पर रखी है, ये तो गधा है। उसने कहा कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जब तीसरे ने कहा तो फेंक कर ही चला गया। ये श्रद्धा नहीं हुई। मतलब ज्ञान तो उसको था और सही भी था, लेकिन श्रद्धा वाला नहीं था, मजबूती का नहीं था, दृढ़ता का नहीं था। मतलब किसी भी परिस्थिति में मुझे 1000 आदमी भी ये कहें कि ये ईश्वर नहीं ये ईश्वर है, मेरा ईश्वर रोज बदलता है। क्यों बदलता है मालूम है? मेरी श्रद्धा कैसी है ना, असली नहीं है, नकली है। हाँ, आजकल सबसे ज्यादा भगवान कौन सा चल रहा है बताओ मंडी में? हाँ, क्या बात कही, तुम्हारे सब पीछे भगवान बेकार हो गए, इसका मतलब वो भगवान नहीं थे ना। तुम्हारे शिव जी में दम नहीं बचा, तुम्हारे राम जी में दम नहीं बचा, हाँ तुम्हारे कृष्ण जी में नहीं बचा,
अब साईं बाबा आ गए, साईं के आगे ओम लगाते हैं, राम लगाते हैं, ओम साईं और राम साईं। अरे भाई साईं राम से भी बड़ा हो गया, साईं ओम से भी बड़ा हो गया, तो तुम्हारे भगवान बदलते हैं और तुम कहते हो हम तो बड़ी श्रद्धा करते हैं। क्या श्रद्धा करते हो? जब भगवान ही बदल लेते हो तो श्रद्धा क्या करते हो? अरे श्रद्धा वो होती है जिसको सही जानने के बाद कभी छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। छोड़ी इसलिए नहीं जा सकती कि वो सही जानता है, और आप छोड़ते हो इसका मतलब क्या है? आप सही आज तक राम जी के मंदिर में जाते थे, अब साईं बाबा के मंदिर में जाते हो, बहुत श्रद्धा है ना आप में। क्या कमाल है, इसको श्रद्धा बोलते। अरे ये तो बाजारू काम है, चलता हुआ काम। श्रद्धा बनी ही नहीं आपकी। आप श्रद्धा करने का स्वांग करते हो, श्रद्धा नहीं करते हो। श्रद्धा तो ये है कि भोजन से भूख मिटती है, ये श्रद्धा है। कुछ और खा के बताओ। श्रद्धा जो है ना वास्तविक होती है, गलत नहीं होती। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है। जब भी कोई कर्म करोगे तो ज्ञान करोगे, और वो जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अनायास करते चले जाओगे। आपके शहर के रास्ते आपको मालूम है, कभी आप गलत रास्ते थोड़े जाते हो, मालूम है सही रास्ते जाते हो, और नहीं मालूम हो तो सही जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भगवान को बिना जाने भगवान के रास्ते जाने का कोई दावा करता है तो झूठ बोलता है। क्यों? बिना जाने सही रास्ते चला ही नहीं जा सकता। भूल चूक से थोड़ा बहुत कोई चल भी जाए, लेकिन कब तक चलेगा? इसलिए जब शहर के रास्ते पर बिना पूछे नहीं जाया जा सकता, तो भगवान के रास्ते पर बिना पूछे आप चले जाओगे? नहीं हो सकता ऐसा। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि भाई आपको पहले तप करना है, स्वाध्याय करना है, तब क्या करना होगा? तब जो चीज हो जाएगी, हो ना, तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर क्या है, हो जाता है। जैसे आप गुरुजी को मानने लगे तो फिर क्या कहते हो? जो गुरुजी कहेंगे सो करेंगे, जैसा गुरुजी कहेंगे। गुरुजी कहते हैं ये मत करो तो आप नहीं करते। तो वो क्या समर्पण का भाव आता है, जब आपके अंदर विश्वास, उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है, तब आप अपने को उसके हवाले कर देते हो, तो ईश्वरार्पण है। तो देखो एक शब्द में हमने योग को देखा था कैसे, ईश्वर प्रणिधान। 3 शब्दों में हमने योग को देखा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और अब हम विस्तार से योग को देखें तो अष्टांग योग। फिर 8 शब्दों में देखना पड़ेगा। 8 शब्द हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप दोहराएंगे, मैं बोलूंगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको विस्तार से, मतलब इसमें विस्तार से समझाया। और इसमें एक बड़ी रोचक बात है, शुरुआत जो होती है उस पर कोई नहीं काम करना चाहता, मतलब 2 अंगों पर कोई बात ही नहीं करता, सीधे किस पर जाते हैं? आसन और प्राणायाम। बस प्राणायाम से आगे नहीं बढ़ते और आसन से नीचे नहीं उतरते। योग गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि बिना यम नियम के योग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि जो मानसिक तैयारी है ना, वो यम नियमों के बिना संभव नहीं है। और मानसिक तैयारी के बिना योग करना तो परेड करने जैसा है, योग थोड़ा ही है। और उधर प्राणायाम के आगे नहीं जाते, इसलिए योग कुछ अर्थ नहीं रखता। तो योग जो है एक शब्द में, योग 3 शब्दों में, योग 8 शब्दों में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग क्या है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है? हम योग नहीं करें तो क्या नुकसान? एक नुकसान तो हमारे रामदेव जी ने पकड़कर बता दिया। उन्होंने सबकी एक नब्ज पकड़ी कि तुम सब बीमार हो, और सारे कहां भाग लिए?
योग करने में भाग लिए। क्यों? कि हर कोई अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है। लेकिन अगली चीज है कि तुम सब दुखी हो और दुख दूर करना है तो फिर योग में आना पड़ेगा। पर ये रामदेव जी वाले योग से अगली योग की बात है। तुम सब बीमार हो, रामदेव जी वाले योग में चलेगा, इसलिए सब जा रहे हैं। जिस दिन लोगों को यह लगेगा कि हम दुखी हैं और हमें अपने दुख दूर करने हैं, उस दिन इस योग की जरूरत पड़ेगी। इतना ही अंतर है। और जिस दिन दुख को दूर करने का सवाल आएगा तो दुख के बारे में तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये दुख हैं, तो पहली बात तो ये महसूस होनी चाहिए दुख हैं तो सही, और हैं तो क्यों हैं, ये पैदा कैसे होते हैं, और ये पैदा यदि होते हैं तो दूर कैसे होंगे। अच्छा एक बात है ना, एक आदमी को बुखार आ गया, आ जाता है, तो आपको क्या लगता है? बुखार आ गया तो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो क्या चाहिए? दवा। तो दवा के होने से स्वस्थ होगा तो डॉक्टर। तो वैसे ही बीमारी है तो औषध चाहिए, वैद्य चाहिए, चिकित्सक होने से, औषध खाने से बीमारी दूर हो जाती है। तो दुख है तो उसको जानना चाहिए कि दुख क्यों है, और क्यों है तो कारण पता लग जाए तो उसको हटाने का यत्न करना चाहिए। हट जाएगा तो खत्म, फिर दुख रहेगा नहीं। और इसको कुल यदि देखो ना, 4 शब्दों में एक और तरीके से योग समझाया है। 4 बोले योग क्या? 4 मतलब क्या है? क्या छोड़ने लायक है, क्यों छोड़ने लायक है, कैसे छोड़ना है, और छोड़ने से क्या हो जाएगा। इसको इसकी भाषा में बोल दोगे तो कहोगे हेय, हेय हेतु, हान और हान उपाय। हेय मतलब छोड़ने लायक, हेय हेतु मतलब क्यों छोड़ना, इतनी अच्छी दुनिया है, इसे क्यों छोड़ना भाई, इसमें आनंद ही आनंद है। और आप कहते हुए दुनिया छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? तो कहता है कि ये जो आनंद है ना, ये केवल आनंद नहीं है, इसमें दुख मिश्रित है। मतलब दुनिया में ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं है, आनंद है, बहुत है। आनंद नहीं होता तो ये दुनिया चलती ही नहीं। लेकिन अंतर क्या है कि इस हर आनंद में शुद्ध आनंद नहीं है। मतलब दुख है, अभी आपको बाहर खबर मिली, आपको इतने फायदा हो गया, चलो जी इसके दाम बढ़ गए, आपने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ। दूसरा टेलीफोन बजा, और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब दुखी होगे कि सुखी होगे? कुछ न कुछ होता रहता है। मतलब पहले पुराने जमाने में कभी कभी किसी के घर तार आता था ना, तो क्या होता था, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, कोई गड़बड़ है, किसी की मृत्यु की खबर आई है, कोई बहुत बीमार है, कोई दुर्घटना हुई है लगता है। अब तो बजते हैं टेलीफोन। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर टेलीफोन आपको अच्छी खबर ही दे, आपको अच्छी भी खबर दे सकता है, बुरी भी खबर दे सकता है। तो लगातार किसी को अच्छी और लगातार किसी को बुरी नहीं मिल सकती, ये दुनिया का नियम है। इसलिए जो भी सुख इस दुनिया में है वो दुख से मिश्रित हैं। और जब दुख से मिश्रित हैं तो जिनको तो पता नहीं है कि अलग से भी सुख अच्छा मिलता है, वो इसी से काम चलाते हैं। और जिनको ये पता लगता है कि ये सुख है, इसमें थोड़ा सा दुख है, तो कहीं मूल में जाकर देखो कि कहीं ज्यादा सुख हो, पूरा सुख हो, अच्छा सुख हो, तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए उनकी जरूरत पड़ती है, किसकी? यम और नियमों की जरूरत पड़ती है। यम, ये यम क्या चीज होती है? हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको यम कहते। मतलब ये है कुछ नहीं, ये शब्द डरावने से लगते हैं कुछ नहीं। कुछ बातें दूसरों के साथ करने की है और कुछ बात अपने साथ करने की है। जो दूसरों के से संबंध रखती है उसको यम कहते हैं, जो अपने से संबंध रखती है उसे नियम कहते हैं।
और कुछ नहीं, थोड़े से शब्द हैं, ये यदि आपको आ जाएंगे ना तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो समय कब का हो गया। अच्छा चलो दोहराते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी समय बाकी है। वो आपकी मर्जी, मुझे उसमें आपत्ति नहीं। मैं तो सोच रहा था ये आधे में उठकर चले जाएंगे, फिर उठा नहीं। चलिए, मतलब आज की बात अपनी यहां देखते हैं। कुछ शब्द समझे हमने। पहला शब्द समझा कि योग किसे कहते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का नाम योग है। दर्शन किसे कहते हैं, उस मिलने की जो विद्या है उसको जानना, उसे देखना, उसे दर्शन कहते हैं। उसे कैसे करना, उसका परिणाम क्या होता है कि भाई जैसे हम जिस पर विश्वस्त हो जाते हैं, जिसका ज्ञान हमें पूरा हो जाता है, हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। और यदि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए तो समझो हम योग के रास्ते पर पहुंच गए। तो इसलिए जिस क्षण हमें ईश्वर पर भरोसा हो जाए, फिर हमें और किसी की चिंता नहीं सताती, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो समझता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो सब कुछ उसके समर्पित करता। अब इसमें बड़ा विचित्र है, एक वाक्य है, सर्व कर्मणाम परम गुराव अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। मतलब क्या कहता है कि दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आदमी ये मान ले कि ईश्वर स्वामी है और मैं, तो फिर क्या करता है सेवक, सदा ईश्वर स्वामी की उपस्थिति में रहता है। सबसे रोचक बात क्या होती है, मतलब आप सेवक आंखों से दूर हो तो आप उसे सेवक ही नहीं कहेंगे, बोले कहां भाग जाता है, सामने रहो। तो सेवक हो कब होगा, जब वो सदा स्वामी के सामने रहेगा। तो यदि हम ये मानते हैं कि हम ईश्वर हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं, तो एक नियम रखना पड़ेगा कि हम कभी भी ईश्वर से ओझल ना हो। कितनी विचित्र बात है। और ओझल नहीं होंगे तो बहुत उल्टे उल्टे काम करने पड़ेंगे। फिर तो मालिक जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा, या नौकर अपनी मर्जी से करेगा। तो अब यह विचित्र है, जिस क्षण आपने ईश्वर को स्वामी समझा, उस समय आप उसकी दृष्टि में रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसके सामने हाजिर रहेंगे और करेंगे क्या, जो वो बोलेगा, जो कहेगा, जो आदेश देगा, जो वो चाहेगा। और हमें यदि अपने स्वामी को प्रसन्न करना हो तो क्या करेंगे, उसका जो चाहा हुआ है वो करेंगे। एक तो नौकर ऐसा होता है, मालिक ने हुक्म दिया जाके करके आया। जैसे हमारे सेठ जी कह रहे थे कि मैं हुक्म देके लद्दाख चला गया कि थोड़े से भाव बढ़ जाएं तो दाल बेच देना। उसने 10 रुपए बढ़ा तभी बेच दी और उसे ये पता ही नहीं लगा कि 100 रुपए बढ़ गए। मतलब नौकर और मालिक में फर्क होता है ना। और नौकर बुद्धिमान कब होता है, जब उसका चाहा हुआ करता है। और वो चाहा हुआ कब कर सकता है, जब उसकी समझ हो। तो वो उसको प्रसन्न करना चाहता है, अपने स्वामी को प्रसन्न करना है। स्वामी को प्रसन्न तब कर सकता है जब वो स्वामी की इच्छा पूरी करे। अब सोचो, यदि सब हम भगवान की इच्छा पूरी करने लगे तो फिर हमारी इच्छा कब पूरी करेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए योग क्या है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना। जो जिस दिन हमें अपनी इच्छाओं से उसकी इच्छा बड़ी लगेगी, उसकी इच्छा बेहतर लगेगी, उस दिन हम योग के रास्ते पर हैं। तो ये मोटी बात है क्या, ईश्वर प्रणिधान। तो हमें प्रयत्न करना है कि हम अपने काम को इस तरह से करें कि वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल हो, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल हो, ईश्वर के आदेश के अनुकूल हो। जब भी कोई काम करो तो जरा ये सोच लिया करो कि ये ईश्वर के अनुकूल है कि नहीं है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाजार में क्या करोगे। सारा उल्टा हो जाएगा। तो चलिए, तो हमने देखा योग एक शब्द में, योग 3 शब्दों में और योग 8 शब्दों में। शाम की चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, करते हैं कोशिश, धीरे धीरे चलेंगे ताकि कुछ कठिनाई
रास्ते भी धीरे चलने से सरल हो जाते हैं। प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।